हर सफ़र एक कहानी होती है और हर कहानी शुरू होती है एक राज से। ये जगह शहर के बीच होते हुए भी एक अलग ही दुनिया लगती है, जहाँ प्रकृति अपनी आवाज़ में बात करती है और रास्ते एक नई दास्तान सुनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ कामले एंड दिस इज माय फोर्थ व्लॉग ऑफ माय सोलमेट जर्नी चैनल। आज का सफ़र थोड़ा खास है क्योंकि इस बार मैं जा रहा हूँ अपनी सोलमेट के साथ एक और सोलमेट जर्नी की तरफ, जहाँ शांति भी है, एडवेंचर भी है और कुछ अनजाने राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, वेलकम टू द मुंबई's वेरी ओन ट्रेजर, जिसे कहा जाता है द लंग्स ऑफ मुंबई। वेलकम टू संजय गांधी नेशनल पार्क। दोस्तों, संजय गांधी नेशनल पार्क पहुंचने से पहले चलिए देखते हैं हमारी छोटी सी ट्रैवल जर्नी। लोकल ट्रेन से बोरीवली रेलवे स्टेशन का सफर, 10:16 फिर छोटी सी ऑटो राइड और हम आ गए पार्क के एंट्री गेट पर। गेट से एंटर होते ही ये दिखेगा पार्किंग एरिया। थोड़ा आगे जाते ही आपको दिखता है टिकट विंडो। यहाँ से आपको एंट्री पास मिलता है और फिर शुरू होता है हमारा असली सफर। अंदर जाते ही हमें मिला एक और टिकट काउंटर जो मेनली कनेरी केव्स के लिए था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि पहले करते हैं थोड़ा इजी और फन राइड, इसलिए लिया बगी राइड का टिकट। ये बगी राइड हमें ले जाती है पार्क के अंदर के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। दोस्तों, 5 मिनट की बगी राइड के बाद सबसे पहले हॉल्ट आता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का। दोस्तों, ये है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां आपको वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में अमेजिंग नॉलेज मिलती है। मॉडल्स और स्केलेटन ये दिखाते हैं कि जंगल की असली दुनिया कितनी रिच और डाइवर्स है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ये रियल एनिमल की स्किन प्रिजर्व करके रखी हुई है। म्यूजियम से निकलते ही हमने दोबारा बगी राइड ली और दोस्तों, बगी राइड का मजा ही अलग है। ग्रीनरी के बीच से गुजरती हुई ये हमें ले आई हमारे नेक्स्ट हॉल्ट पर, कैट ओरिएंटेशन के पास। दोस्तों, ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव गैलरी है, जहां आपको जंगल के बारे में बड़े शिकारी जैसे कि लायन, टाइगर और लेपर्ड के बारे में डिटेल्स मिलती हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनका हैबिटेट और उनके इम्पोर्टेंस नेचर को बैलेंस में, ये सब ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने देखा मेरा फेवरेट एनिमल ब्लैक पैंथर। इसे देखकर मैंने डिसाइड कर दिया कि अगला सफर होगा पेंच नेशनल पार्क का। कैट ओरिएंटेशन सेंटर देखने के बाद हमने फिर से बगी राइड पकड़ी और दोस्तों, ये राइड ले आई हमारी आखिरी हॉल्ट पर, लायन और टाइगर सफारी के टिकट काउंटर के पास। सफारी के टिकट लेने के बाद हम खड़े हो गए अपनी लाइन में और दोस्तों, अब शुरू होने वाला है इस सफर का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट, लायन और टाइगर सफारी। जैसी बस ने सफारी रूट पकड़ा, एक्साइटमेंट का लेवल और ही बढ़ गया। दोस्तों, संजय गांधी नेशनल पार्क की लायन और टाइगर सफारी एकदम यूनिक है। ये सफारी 1990 में शुरू हुई थी। दोस्तों, सफारी की ड्यूरेशन होती है लगभग 20 से 30 मिनट की और इसमें आप लायन और टाइगर को बिल्कुल करीब से देख सकते हो। थोड़ा आगे चलते ही अचानक बस रुक गई और सभी लोग एक तरफ देख रहे थे और वो था जंगल का असली राजा, द किंग ऑफ द जंगल, द लायन। ये बिग कैट हमेशा ग्रुप में रहता है, जिसे हम प्राइड कहते हैं। थोड़ा आगे जाते ही हमने देखा ये फीमेल लायन। ये है लायनेस। ये अपने प्राइड के लिए शिकार करती है और अपने बच्चों की सुरक्षा भी करती है। इसी शिकार के कारण ये वाइल्ड लाइफ की दुनिया में एज अ वॉरियर के नाम से जाना जाती है। थोड़ा और आगे जाते ही बस एकदम धीरे से रुकी और सामने किसी की हलचल देखी और अचानक बस में हलचल होने लगी। ये और कोई नहीं बल्कि ये है टाइगर, इंडिया का नेशनल एनिमल।
टाइगर अपने बच्चे के साथ लगभग 2 साल तक ही रहते हैं। 1.5 वर्षाचे। ये शावक केवल 1.5 साल का है और ये अपनी माँ, भाई और बहन के साथ रहता है। एकच वाघ आहे का इथे? एकूण 8 वाघ आहेत। हाँ। त्याच्यापैकी एक आपण ओपन मध्ये सोडतो सफारीमध्ये, बाकी केज मध्ये असतात। जैसा ड्राइवर ने बताया, ये वही बाघ है जो ओपन में रहता है और ये एक मेल टाइगर है। इसकी उम्र लगभग 4 से 6 साल तक की बताई गई है। मेल टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल होता है, यानी ज़्यादातर अकेला रहता है और अपना बड़ा टेरिटरी मेंटेन करता है। जैसे ही हम बस से उतरे, हमने देखा एक स्पॉटेड डियर का झुंड। अपने व्हाइट स्पॉट और ग्रेसफुल चाल के साथ ये हिरन जंगल के सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है। सफारी के बाद हम चल दिए बस स्टॉप की तरफ। यहीं से मिलती है वो बस जो हमें लेकर जाती है एक और हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग जगह पर, और हम निकल पड़े कनेरी केव्स को देखने। 15 मिनट बाद हम पहुंच गए हमारे आखिरी डेस्टिनेशन पर। बस से निकलते ही थोड़ी भूख लगी तो हम रुक गए एक छोटे से स्टॉल पर। यहाँ हमने लिया एक प्लेट भेल और साथ में कुछ मूंगफली। सबसे अच्छी बात यह थी कि स्टॉल बहुत ही नीट और क्लीन था और प्राइस भी एकदम वर्थ इट। मतलब सफ़र के बीच एक छोटी सी टेस्टी ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पर। साइन बोर्ड क्रॉस करते ही हमने शुरू की एक छोटी सी ट्रैकिंग जर्नी और फिर आया ये टिकट काउंटर। टिकट लेने के बाद फिर आता है ये सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट। दोस्तों, जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको कुछ दिखेंगे इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड्स और फिर ये ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स। दोस्तों, इस ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट को देखकर मानो कि पूरे दिन की थकान गायब हो जाती है। ब्यूटीफुल व्यूज देखने के बाद हम पहुंच गए एक छोटी सी टी ब्रेक के लिए। छोटी सी टी ब्रेक के बाद हम चल दिए केव नंबर 1 की तरफ। ये केव सबसे पहले दिखने वाली और विजिटर्स के लिए एंट्री पॉइंट के जैसा है। केव नंबर 1 एक विहारा है, मतलब मॉन्क्स के रहने का स्थल। दोस्तों, कनेरी केव्स का नाम संस्कृत के शब्द कृष्णगिरी से आया है, जिसका मतलब है ब्लैक माउंटेन। ये नाम इन केव्स के काला बसल्ट रॉक की वजह से रखा गया है। दोस्तों, अब हम आ गए केव नंबर 3 पर, जो कनेरी केव्स के सबसे बड़ी और ग्रैंड केव है। इस केव को चैत्य ग्रह भी कहा जाता है, मतलब कि प्रेयर हॉल। और यहाँ हमने देखा है स्टोन कार्विंग्स जो सच में लाजवाब थी। और फिर सामने दिखा एक कोलोसर 22 फुट का बुद्धा स्टैचू। बसाल्ट रॉक से तराशा गया ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि प्राचीन कला और स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण है। दोस्तों, अंदर एक भव्य स्तूपा स्थित है, जिसके सामने बुद्धिस्ट मॉन्क ध्यान किया करते थे। दोस्तों, इसके लंबे पिलर्स और शानदार आर्किटेक्चर देख के लगता है जैसे कि हम टाइम ट्रैवल करके प्राचीन भारत में आ गए हो। दोस्तों, ये तो सिर्फ केव नंबर 3 था, लेकिन कनेरी केव्स में आपको मिलेंगी लगभग 109 केव्स, जिसमें से सबसे बड़ी और ग्रैंड केव है ये केव नंबर 3। दोस्तों, कनेरी केव्स इतना बड़ा है कि अगर आप हर एक केव्स को एक्सप्लोर करना चाहो तो पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। जैसे ही केव नंबर 6 के पास पहुंचे, दिल तो कर रहा था कि अंदर जाकर और डिटेल एक्सप्लोर करो, लेकिन दोस्तों समय की कमी की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा। पर कनेरी केव्स की ये यादें हमेशा हमारे सफ़र के एक अनमोल हिस्सा रहेगी, क्योंकि हर स्तूपा, हर मूर्ति और हर खामोश दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हो। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, हमने कुछ बंदरों को मस्ती करते हुए देखा। दोस्तों, कनेरी केव से निकलते ही हम चले गए थे वन रानी द टॉय ट्रेन को देखने। अनफॉर्चुनेटली वो मेंटेनेंस की वजह से वो बंद था। दोस्तों, चलते चलते हमने कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स देखे, जैसे कि ये बाईसाइकिल्स जो आप रेंट पे ले सकते हो और हर कदम पे ये पब्लिक वॉशरूम्स। दोस्तों, हर सफ़र की एक कहानी होती है और आज का सफ़र था प्रगति, इतिहास और वाइल्ड लाइफ के संगम। कनेरी की गुफा से लेकर शहरों की राह, ये सब हम याद दिलाते हैं कि हमारी धरती कितनी समृद्ध और अनमोल है। दोस्तों, अब ये व्लॉग यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सफ़र पसंद आया हो। अगर आपको सचमुच पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का कौन सा सीन पसंद आया हो। सो ये थी हमारी सोलमेट जर्नी और मैं हूँ सिद्धार्थ कांबले। मिलते हैं दोबारा एक और नए सफ़र पर, एक और नए सोलमेट जर्नी पर। जय हिंद।